किशनगंज सदर थाना प्रभारी पर गाली गलौज का लगा आरोप। किशनगंज सदर थाना प्रभारी पर जदयू जिला सचिव मोहम्मद नौशाद कामिल ने लगाया गाली गलौज अभद्रता का आरोप। एसपी ऑफिस में जदयू के कई कार्यकर्ताओं ने डीएसपी को पत्र सौंपकर थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग और कार्रवाई नहीं होने पर जदयू के कार्यकर्ताओं ने कहा मुख्यमंत्री को सौंपेंगे ज्ञापन। रिपोर्ट चमन अली। आज जन शिकायत के दौरान श्री नौशाद कामिल के द्वारा एक आवेदन दिया गया है जिसमें कतिपय आरोप लगाए गए हैं। हम लोग जो घटना का समय और तिथि बताए हैं उसके अनुसार जांच करेंगे और जांच के बाद जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। क्योंकि इनका कहना है जो आम ये है कि भाई हम जैसे नेताओं के साथ में इस तरह का व्यवहार होता है तो आम लोगों के साथ में थाने में किस तरह का व्यवहार होता होगा। आम पब्लिक या जनप्रतिनिधि किसी के साथ भी अच्छा व्यवहार करने के लिए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा हमेशा निर्देशित किया जाता रहा है और किया भी जा रहा है। अगर इस तरह से शिकायतें आती हैं तो हम लोग उस पर संज्ञान लेते हैं, कार्रवाई करते हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय किशनगंज के आने के बाद इस पर उचित निर्णय लिया जाएगा, आप लोगों को संसूचित कर दिया जाएगा। कल जो नौशाद भाई के साथ जो घटना घटी है ये बहुत दुख पहुंचाने वाली घटना है। रात को ये हमसे संपर्क किए कि किशनगंज थाना अध्यक्ष द्वारा हम लोगों को काफ़ी गाली गलौज बेइज्जत किया गया और ये गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था, उसी मैटर को लेकर के गए थे वहाँ पर। तो हम नौशाद भाई को कहे कि हमारा सरकार का नारा ही है न्याय के साथ विकास और निश्चित आपको न्याय मिलेगा और न्याय मिलना भी है। और तो हम बोले कि कल एसपी साहब से मिलिए, एसपी साहब को हम लोग लिखित में देंगे और फिर थाना अध्यक्ष के खिलाफ लिखित में देंगे। तो अभी एसपी साहब से जब बात किए तो बोले कि मैं तो कहीं क्षेत्र में हूँ, मैं डीएसपी हेडक्वार्टर को बोल देता हूँ। अभी डीएसपी हेडक्वार्टर साहब से भी मिले हम लोग और बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला और हम लोग मांग किए कि थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई हो, उसको सस्पेंड किया जाए और सस्पेंड से भी ज़्यादा कोई कार्रवाई, मुझे पूरा यकीन है 100% की कार्रवाई होना तय है। और न्याय के साथ जो हमारा विकास का जो स्लोगन है वो 100% नीतीश जी के सरकार में यही चीज़ होता है कि न्याय के साथ। हमारे ऊपर हुआ है तो ये नहीं है कि हम चुप बैठेंगे या हम ये नहीं देखते कि जदयू वाले पर हुआ है, किसी पर भी किसी आदमी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, एक आम आदमी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, हमारा ऐसा मानना है। सिर्फ एहतशाम अंजुम जदयू जिला अध्यक्ष सह विश्वस्तरीय जिला सदस्य किशनगंज। बड़े भाई नौशाद भाई पूर्व समिति भी रह चुके हैं। कल टेलीफोन के द्वारा से माध्यम से पता चला जब थाना में कोई मामले कोई फरियाद लेके गए हैं तो इस तरीके से अवैध तरीके से गाली गलौज के साथ उन लोग के साथ जो व्यवहार किया, उसके साथ एक पूर्व वार्ड कमिश्नर भी थे, उनके साथ भी गलत व्यवहार किया है। तो ऐसे थाना अध्यक्ष को जितना जल्द से जल्द हो सके, हम लोग सभी ने डीएसपी साहब को आवेदन भी दिया है और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द 24 घंटा के अंदर इसको सस्पेंड और यहाँ से हटाया जाए ताकि अगर न्याय हम लोगों को नहीं मिली, क्योंकि इससे पूर्व में हमारे साथ भी वो बदतमीजी कर चुके हैं, हमारे साथ भी दुर्व्यवहार कर चुके हैं, लेकिन हम लोग खामोश थे कि किशनगंज के अमन चैन की शांति को बरकरार रखे। हम लोग प्रशासन को कोऑपरेट करने वाले लोग हैं, अधिकारी को कोऑपरेट करने वाले लोग हैं, लेकिन हम लोग के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार जैसी बात जो करते हैं ये कतई यहाँ के जनता और हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि 24 घंटा के अंदर इसका अविलंब सस्पेंड और यहाँ की कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो सर नहीं होता है तो हम लोग डीआईजी आईजी हम लोग मुख्यमंत्री तक जाएंगे, अपने अधिकार है लड़ने की, हम लोग लड़ेंगे और इसको जल्द से जल्द इस थाना से हम लोग यहाँ से तबादला करने का और सस्पेंड करने का काम अगर नहीं होता है तो हम लोग सर आगे चल करके अगर आंदोलन करने का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे। सर इम्तियाज नसर, सामाजिक कार्यकर्ता, किशनगंज। दोस्त की गाड़ी एक्सीडेंट कर गए हैं सर, रोड किनारे पड़ी हुई है गाड़ी, उसी को हम लाने के लिए थाना को मैं आवेदन दिए। जब 2 दिन तक गाड़ी खड़ी थी वहाँ से नहीं लाया तो थाना में आवेदन मेरा दोस्त के द्वारा दिए। वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उनके भाई भी मेरे साथ थे। हम थाना प्रभारी के पास गए तो वो बोले कि किरान वगैरह तुमको व्यवस्था करना होगा। हम लोग किरान वगैरह व्यवस्था भी करके लाए। उसके बाद उनको बोलने लगे तो वो बहुत ज़्यादा ही हम लोगों पर बरस पड़े कि तुम लोगों का या तुम लोगों के बाप का हम थाना में नौकर नहीं है, हम लोग को सरकार तनख्वाह देती है, तुम लोगों का सेवा करने के लिए नहीं, हम लोग को जो चाहेगा थाना में वही करेंगे। और तुम लोग का गाड़ी जो चलाता था वो दारू बेचता था, तुम लोग स्मगलरी करते हो, यही धंधा है तुम लोगों का। तो हम लोग इस चीज़ के लिए एसपी साहब के पास आवेदन देने आए थे, नहीं मिले तो डीएसपी साहब को हेडक्वार्टर डीएसपी को दिए हैं। और नीतीश सरकार में हम लोग जिला सचिव भी हैं। सरकार हम लोग को ये जो पद दिया है, पोस्ट दिया है, इसका कोई गरिमा नहीं है। इसका यही गरिमा है कि आप लोग थाना जाइए और गर्दन में हाथ दे के निकाला जाएगा। जो थाना में पैसा लेके जाएगा, जो दलाली के नाम पर जाएगा, उसको कुर्सी दिया जाता है। जो आपको नेतागिरी करने जाएगा या पब्लिक से जुड़ा हुआ आदमी जाएगा, उसको धक्का मार के निकाला जाता है। यही है किशनगंज थाना प्रभारी का रवैया।
क्या क्या शिकायत किए हैं आप? शिकायत यही की है कि हम लोग के साथ अभद्र व्यवहार किया है, इसके लिए हम लोग शिकायत किए वरीय पदाधिकारी से। हम लोग इसका सीसीटीवी फुटेज कल का ही कितना तारीख था 3 तारीख का 10 बजे से 11:30 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज वहाँ से निकाला जाए। अगर उसमें हम लोग दोषी हैं, हम लोगों पर भी एफआईआर करके जेल भेजा जाए। अगर वो दोषी है तो उस पर भी सस्पेंड, डिस्चार्ज सब किया जाए। एफआईआर हुआ? जो आप आवेदन लेकर गए थे उस पर आवेदन नहीं, उस पर भी आवेदन नहीं हुआ। कितने दिन से घूम रहे थे? हम लोग 3 दिन से थाना में घूम रहे थे। 1 तारीख भी घूमे, 2 तारीख भी घूमे, 3 तारीख भी घूमे। 1 तारीख का घटना है। एफआईआर तक भी नहीं किया, ना किसी तरह का कुछ किया हो। क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं प्रशासन से कि ऐसे थाना प्रभारी को, सनकी थाना प्रभारी को, जो हमको लगता है उसका ब्रेन से भी वो ठीक नहीं है, हमको दिमागी तवज्जो उसका खराब लगा, ऐसे पदाधिकारी को सस्पेंड, डिस्चार्ज किया जाए। वो इस कुर्सी के लायक नहीं। और किशनगंज की गंगा जमनी तहजीब को भी वो पामाल करने की कोशिश कर रहा है। उसका जो हम ये देखे, व्यू देखे, उनका कम्युनलिज्म भी मैंने पाया। इसलिए ऐसे पदाधिकारी को यहाँ पर किशनगंज जैसे अमन मैंने कि शांति जगह में रहने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। क्या शुभ नाम हो आपका? मोहम्मद नौशाद कामिल। 5 वर्ष में अपना पंचायत में पंचायत समिति रहा, अभी जिला सचिव पद पर